जिन लोगों के मुंह में जुबान नहीं थी, आज वो भी हमारे खिलाफ बातें करने लग गए हैं। अब्बा, मेरा तो दिल कर रहा है बहन को कत्ल कर दूं ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। मैंने तेरी तरबियत ऐसे तो नहीं की थी। उसने निकाह किया है, वो अपने घर में रह रही है, क्यों कत्ल करेगा उसे? लेकिन बाबा, उसने हमारी मर्जी के बगैर शादी की है। इस बात पे लोग हमें बातें सुनाते हैं। भाई, लोगों की बातों की परवाह करके अपनी बहन को कत्ल करेगा? लोगों की जबानें बंद नहीं होती, चाहे तो सोने का भी बन जाए। लेकिन बाबा, वो तनवीर की तो गैरत मर गई है। एक गरीब सा बंदा तुम्हारी बहन को भगा के ले गया। तनवीर भाई, ये तो दूसरों पे बातें करने के लिए है। अगर मेरी बहन यहाँ पर होती, मैं तो उसे जान से मार देता। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने भाग की शादी कर ली तो। अरे उमर, अब देख इसे, कह रहा है मैं कुछ कर नहीं सकता। और इनकी जमीनों जायदाद की एक लंबी लिस्ट है, और बहन को और गरीब के साथ भेज दिया। तनवीर भाई, आप सही कह रहे हैं। गैरत मर गई इनकी गैरत। जमीर नाम की तो इनके अंदर कोई चीज ही नहीं है। आप लोग ही बता दो, मैं क्या करूँ? क्या जान से मार दूं बहन को? और तूने अपनी बहन को जाके देखा है वो गरीब खाने में रह कैसे रही है? और यहाँ पे तो शहजादियों की तरह रहती थी। और जाके एक दफा उसके हालात तो देख। और भाई, जिसके साथ वो भागी है वो मजदूर है। जाके देख कहीं वो तेरी बहन से मजदूरी तो नहीं करवा रहा। और गया तो ऐसे जैसे जाके अभी बहन के घर ग्रेनेड फेंक देगा। और तनवीर भाई, होना इससे कुछ भी नहीं है। चलो हम चलकर चाय पीते हैं। तनवीर का किरदार देखा है तूने? उसे तो वैसे ही लोग अच्छा नहीं समझते, तू उसकी बातों में आ गया। ठीक है अब्बा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब मैं जाता हूँ, बहन की खैर खैरियत दरियाफ्त करके आता हूँ। शकीला, मैं तुम्हारी मोहब्बत की अजमत को तस्लीम करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि मैं तुम्हें ताज महल बना दूं रहने के लिए, लेकिन हालात ने हमें मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। वाह, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हमारी मोहब्बत का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, क्योंकि ना मुझे महल चाहिए और ना मुझे दौलत चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए और आप चाहिए। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, हालात चाहे जैसे भी हों, जीऊँ तो आपके साथ और मरूं तो आपकी माँ हूँ। शकीला, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन जब तुम्हारे माजी को देखता हूँ और अपने हालात को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे फख्र होता है। भैया की कॉल। हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भैया। हम इधर लातास्का होटल पे खाना खाने आए हैं। कल ये हमें मूवी दिखाने ले जाएंगे और ये भी कह रहे थे कि बहुत सारी शॉपिंग भी कराऊंगा। अच्छा बहन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भैया, हम मलाई बोटी, मटन कढ़ाई और बिरयानी खा रहे हैं, और अब ये हमारे लिए कोल्ड कॉफी भी मंगवाएंगे। लेकिन बहन, आप बाहर का खाना खा रही हो, आपको पता है ना बाहर का खाना कितना नुकसानदेह होता है। ठीक है भैया, नहीं खाऊंगी। आप बताएं, आप कैसे हो और कहाँ पे हो? हाँ, मैं घर पे ही हूँ और ठीक हूँ। बहन, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। एक बात बताओ बहन, आपको मम्मी पापा और मेरी याद नहीं आती क्या? हाँ भैया, बहुत याद आती है आपकी और अम्मी अब्बू की। बहुत जी चाहता है घर आने को, मगर क्या कर सकती हूँ, अब शादी हो गई है मेरी, तो घर की बेटी पराई हो जाती है। अच्छा ठीक है बहन, आप तो हम लोगों से मिलने आओगी नहीं, हम ही आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं नहीं भैया, आपको बताया तो था कि कल हम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, हमें 10-15 दिन लग जाएंगे। बल्कि आप ऐसा करें, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगी। चल ठीक है बहन, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। तुमने हमारी खातिर भैया से इतना बड़ा झूठ बोला है। कैसी फजूल बातें करते हैं बिलाल। आप हमसे प्यार करते हो, क्या हम आपसे प्यार नहीं करते? जब हमें आपके साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और दुनिया की तमाम खुशियां भी देना चाहते हैं। बस अब चुप भी करें और अपने प्यारे हाथों से मुझे खाना खिलाएं। खाना तो मैं अपनी जान को खिला रहा हूँ, लेकिन इस गुर्बत में मेरा साथ कैसे दोगी और कब तक दोगी? हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं जहाँ रहो खुश रहो। बस अब चुप कर जाइए। आज हम गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या पता कल हम अपने अम्मी अब्बू से भी ज्यादा अमीर हो जाएं। यही तो मेरा प्यार और यकीन है जो तुमने जीता है। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहूंगा और अपनी सारी जिंदगी मेहनत में लगा दूंगा ताकि मैं आपको वो सारी खुशियां दे सकूं जो तुम मेरी खातिर अपने घर छोड़ के आई हो। अपने प्यार के लिए
तुम्हारे लिए चाहे मेरी सारी जिंदगी लग जाए, एक ना एक दिन तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। जी जी, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरी जान, अब खाना तो खा लो। भैया, यहाँ अमजद का घर है, क्या आपको पता है? जी भाई, वही ना जिसने अमीर लड़के भगाकर शादी की है। जी भैया, वही। भाई वो सामने उसका घर है। शुक्रिया। मेरी बहन बहुत बड़ी होगी अब और झूठ भी बोलने लगी है, वो भी अपने भाई से। नहीं नहीं भैया, झूठ नहीं बोला हमने। कुछ दिन के लिए हम यहाँ हैं इस घर में, फिर हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे सब दिख रहा है मेरी बहन किन हालात में रह रही है। छोड़ दे ये गंदा घर और चल मेरे साथ। कहाँ तू महलों में रहने वाली, इस गंदे मकान में रह रही है। कैसे कटते हैं तेरे दिन और कैसे रह लेती हूँ बहन आप यहाँ पे? तो यहाँ पे तू अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? तेरा दम नहीं घुटता यहाँ पे? तो अब चल यहाँ से। नहीं भैया, मैं आपके साथ चलने को तो चल दूं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता था कि ये कैसे रहते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इनसे शादी कर ली क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आज मैं इन्हें छोड़ के चली गई तो जमाना यही कहेगा नया नया इश्क का भूत चढ़ा था। 4 दिन इस गरीब खाने में रही तो अकल ठिकाने आ गई। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी भी हालत में उनको नहीं छोड़ सकती। वाह बहन, मेरी बहन तो बहुत बड़ी हो गई है, इतनी समझदार हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो सोचता था मेरी बहन एकदम ना समझ आए। बस ठीक है बहन, आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। भैया, जिन वालिदैन ने आपकी तरबियत की है उन्हीं ने मेरी भी तरबियत की है। क्या भैया आपको याद है, हमारी माँ ने भी ऐसे ही गुजारा किया था। मैं भी अपनी माँ जैसी हूँ। मैं भी अपने शोहर को वहाँ तक पहुँचाऊंगी जहाँ तक मेरी माँ ने मेरे बाप को पहुँचाया था। ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप मेरी बहन हो और मैं आपका भाई। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो चलता हूँ। रुको भैया, आप घर तक आ गए हो तो कुछ खा कर जाओ। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। नहीं मेरी बहन, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा बाबा के साथ, फिर मिल के खाना खाएंगे। इस्लाम में औरत को दौलत नहीं किरदार के साथ जाने का हक दिया है। जो निकाह में वफादार है वही अल्लाह के करीब है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझ के लाजमी शेयर करना। शायद आपके एक शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।